नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 3 हफ्तों से मैं कोई भी वीडियो अपलोड नहीं कर पाया बिकॉज आई वॉज क्वाइट बिजी विथ सम ऑफ माई वर्क। उसके बाद कुछ वेडिंग्स थे जो मुझे अटेंड करने थे और बहुत सारा और भी काम था, तो उसके वजह से आई जस्ट कुड नॉट मेक अ वीडियो, कुड नॉट फाइंड टाइम टू मेक अ वीडियो, एडिट द वीडियो एंड देन अपलोड दैट वीडियो। और मैं लाइव भी नहीं कर पाया, तो उसके लिए आई एम सॉरी। बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया और मुझे कुछ लोगों ने यहाँ तक कि व्हाट्सएप पे मैसेज करके भी पूछा कि आपने जो है काफ़ी दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया, इज इट एवरीथिंग ऑल राइट? तो एवरीथिंग इज ऑल राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ओनली थिंग वॉज कि मैं काफ़ी बिजी था इन लास्ट फ्यू वीक्स। तो आज का जो वीडियो है वो होने वाला है अबाउट दिसंबर। तो इस बार हम प्लैनेट बाय प्लैनेट इंडिविजुअली नहीं देखेंगे, इस बार हम पूरा का पूरा ओवरव्यू देखेंगे ऑफ दिसंबर। तो दिसंबर का महीना आपकी राशि के अनुसार, आपकी लग्न राशि के अनुसार आपके लिए कैसा होगा, उसका फल हम जानने वाले हैं आज। तो 12 राशियों के लिए हम फल देखेंगे और उनके लिए उपाय भी जानेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, स्किप मत करिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिस इज द टाइम, सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड कीप वॉचिंग। जिनको अभी तक नहीं पता है, लग्न राशि का मतलब होता है वो राशि जो आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में होती है। कैसे फाइंड आउट करेंगे? बहुत ही आसान होता है। ये होता है आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस और यहाँ पे जो नंबर लिखा है वो होता है राशि का नंबर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक चार्ट। इस चार्ट में जो आपका नंबर है, उस नंबर के सामने जो राशि है वही है आपकी लग्न राशि। तो अगर आपके पास कुंडली बनाई हुई है किसी सॉफ्टवेयर में या आपके पास हार्ड कॉपी है, तो उसके अंदर लग्न कुंडली या जन्म कुंडली के नाम से जो पहली कुंडली दिखाई जाती है, उसी कुंडली के फर्स्ट हाउस के नंबर को देखना है और वही है आपकी लग्न राशि। आज का जो भी हम डिस्कशन करेंगे, जितने भी फल बताएंगे वो सारे होंगे एज पर योर लग्न राशि। तो जानिए लग्न राशि को और वीडियो को देखते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष राशि के लिए जो दिसंबर का महीना है वो हेल्थ वाइज थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। अगर आपको पथरी वगैरह की प्रॉब्लम है तो आपको इस महीने कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम हेल्थ वाइज देखें तो आपको इंडाइजेशन, एसिडिटी, इस तरह के प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आते हुए नजर आ रहे हैं। और ओवर ईटिंग हो सकती है काफ़ी, तो खाना वाना खाते वक्त थोड़ा सा संयम रखिए, थोड़ा बैलेंस रखिए, अन्यथा ओवर ईटिंग की वजह से भी आपको काफ़ी तकलीफ यहाँ पर हो सकती है। अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो फाइनेंशियली ये जो महीना है वो थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। जितना आपका कैश फ्लो एक्सपेक्टेड है, शायद उतना कैश फ्लो आपको नहीं मिल पाएगा और कुछ पेमेंट्स जो हैं वो आपके यहाँ पर फंस सकते हैं और कुछ अननेसेसरी एक्सपेंसेस की वजह से ये बर्डन जो है वो थोड़ा और बढ़ सकता है। मैरिटल लाइफ की अगर हम बात करें तो मैरिटल लाइफ इस महीने काफी बढ़िया रहने वाली है और आप काफी सारा टाइम अपने पार्टनर के साथ स्पेंड करने वाले हैं। बहुत ही अच्छा महीना रहेगा मैरिटल लाइफ के लिए ये दिसंबर महीना। अगर आप कोई वेकेशन वगैरह प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ये जो वेकेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस वेकेशन ना हो तो अच्छा होगा। अगर ये कोई नियर बाय, क्लोज बाय 100 किलोमीटर रेडियस में अगर कोई जगह है जहाँ पे आप जाना चाहते हैं, एक छोटा सा स्टेकेशन करना चाहते हैं, वेकेशन लेना चाहते हैं, तो इन सारी चीज़ों के लिए ये महीना काफ़ी अच्छा रहेगा, रोमांटिक रहेगा ऑन द मैरिटल फ्रंट। दूसरी तरफ अगर हम बात करें आपके रिश्तों की, तो इन लॉज के साथ और अपने परिवार वालों के साथ आपकी जो है कुछ आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स, लड़ाई हो सकती है, जिसके वजह से काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं और घर का माहौल जो है वो थोड़ा सा गर्मा गर्म रह सकता है। तो थोड़ा सा अपनी ज़बान पे लगाम लगाइए, थोड़ा सा संयम रखिए और दूसरे लोग अगर कुछ कहते हैं उल्टा सीधा तो थोड़ा सा जो है उसको इग्नोर कर दीजिए ताकि झगड़ा जो है वो ना बढ़े। और इसके अलावा अगर हम ऑफिस की बात करें तो ऑफिस में भी आपके बॉस या कलीग्स के साथ थोड़े बहुत आपके रिश्ते यहाँ पर बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़े से यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स बढ़ सकते हैं इन दिसंबर। अगर हम इन्वेस्टमेंट वाइज बात करें, आप अगर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, शेयर्स में इन्वेस्ट करने के लिए दिसंबर महीना आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट के तौर पे अगर आप गोल्ड या गोल्ड बॉन्ड खरीदना चाहते हैं, गोल्ड ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, तो उसके लिए 8 दिसंबर, 18 दिसंबर और 27 दिसंबर ये 3 दिन विशेष रूप से अच्छे रहने वाले हैं फॉर परचेसिंग गोल्ड, गोल्ड बॉन्ड्स और इन्वेस्टिंग इन गोल्ड ज्वेलरी और एनी फॉर्म ऑफ गोल्ड, डिजिटल गोल्ड। इन सारी चीजों के लिए ये 3 दिन अगर आप चुनते हैं तो विशेष रूप से यहाँ पर आपको फायदा हो सकता है। उपाय के तौर पे आप रोजाना विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर ओम विष्णवे नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ऋषभ राशि के जो जातक हैं उनकी हेल्थ यहाँ पे बहुत ही अच्छी रहने वाली है इस महीने। और उसके बाद अगर हम देखते हैं फाइनेंशियली, तो फाइनेंशियली भी ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। विशेष रूप से अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं या फिर आप हैं आर्किटेक्ट या इंटीरियर डिजाइनर या फैशन डिजाइनर,
तो आपके लिए ये महीना फाइनेंशियली बहुत ही अच्छा रहेगा, करियर वाइज बहुत ही अच्छा रहेगा। आपको रेज प्रमोशन के लिए अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो वो सारे काम इस महीने हो सकते हैं। अगर आपके पैसे फंसे हुए हैं तो वो भी आ सकते हैं। और उसके अलावा अगर आप नया कोई लोन वगैरह लेना चाहते हैं बिजनेस के लिए तो उसके लिए भी ये अच्छा टाइम रहने वाला है। आपके काम की भी काफ़ी यहाँ पर सराहना होगी, आपको क्रेडिट मिलेगा आपके काम का, और आपकी जो प्रतिष्ठा है आपके प्रोफेशनल स्फीयर में वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। सो प्रोफेशनली ऑल्सो दिस मंथ इज क्वाइट ग्रेट। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो मैरिड लाइफ और बाकी रिलेशंस में आप देखेंगे कि आपके काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, झगड़े यहाँ पर होते हुए नजर आ रहे हैं। सो बी केयरफुल एंड ट्राई टू स्टे काम, क्योंकि बहुत जल्दी कुछ चीज़ें दे कैन गो साउथ। तो कोशिश करिए कि अपने नेबर्स के साथ, दोस्तों के साथ और अपने लाइफ पार्टनर के साथ बात करते वक्त ज़्यादा केयरफुल रहें, और अगर वो कोई चीज़ थोड़ी यहाँ वहाँ बोल दें तो उसको इग्नोर करें और झगड़े को अवॉइड करें। अगर आप किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए ये महीना आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। तो नए से कोई भी इन्वेस्टमेंट आप मत करिए, दिसंबर में अवॉइड करिए। और चाहे फॉरेक्स हो, इक्विटी हो, कमोडिटीज हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, गोल्ड हो, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करना आपको इस महीने अवॉइड करना चाहिए कंप्लीटली, क्योंकि इस महीने आपका नुकसान होने का चांस ज़्यादा है इन इन्वेस्टमेंट्स। तो इट इज़ बेटर कि आप इन्वेस्ट ना ही करें। और इस महीने बहुत सारे फ्रॉड्स या स्कैम कॉल्स भी आपकी तरफ आ सकते हैं। सो अगर आपको कोई इन्वेस्टमेंट के लिए पूछ रहा है या आपसे अगर कोई पैसे उधार मांग रहा है तो इस महीने अवॉइड करिए, क्योंकि वो पैसे अगर आपके हाथ से चले गए तो हो सकता है कि वो पैसे कभी लौट कर वापस ना आए। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, विशेष रूप से अगर आप फॉरेन डेस्टिनेशंस जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। पारिवारिक फ्रंट पे आप ये देखेंगे कि ये महीना बहुत ज़्यादा बदलाव लाने वाला हो सकता है। कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स या कुछ हिडन मैटर्स हैं जो आपके लाइफ में परिवार से संबंधित, तो उन चीज़ों का यहाँ पर कंक्लूजन हो सकता है या उस संबंध में कुछ आपको स्ट्रेस हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों के लिए आप पहले से थोड़ी प्लानिंग करके रखिए ताकि आगे जाकर आपको प्रॉब्लम ना आए। इस महीने आपको खर्चा करने का मन भी बड़ा कर सकता है और आप धार्मिक कामों पे बहुत सारा पैसा खर्च कर सकते हैं। किताबें खरीदने में और पढ़ाई की चीज़ों से संबंधित आप काफ़ी पैसा यहाँ पर खर्च कर सकते हैं। तो खर्चा जो है वो होने ही वाला है, बढ़ने ही वाला है। तो मेक श्योर कि उसको सही जगह पे आप पहले से पैसा इन्वेस्ट कर दें, यानी कि सही चीज़ों को खरीदने में जल्दी जल्दी पैसा आप स्पेंड कर लें, ताकि आपको फिर आने वाले महीने में बाकी के लॉसेस और बाकी की फिजूल के जो खर्चे हैं वो सारे आप अवॉइड कर सकें। उपाय के तौर पे इस महीने आप अगर काल भैरव की पूजा अर्चना कर सकें और काल भैरवाष्टक स्तोत्र का पाठ कर सकें तो उससे बेहतर आपके लिए कुछ भी नहीं होगा। तो मिथुन राशि के जो जातक हैं, आपकी हेल्थ इस महीने काफी अच्छी रहने वाली है। और अगर आप कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स कराना चाहते हैं, ब्यूटिफिकेशन कराना चाहते हैं और हेयर ट्रांसप्लांट वगैरह कराना चाहते हैं तो उसके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको काफी सारे नए ऑफर्स आ सकते हैं और अगर आप जॉब चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। आपके बॉस की तरफ से कुछ प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, कलीग्स की तरफ से थोड़ा प्रेशर सहन करना पड़ सकता है, लेकिन इवेंचुअली आपकी मेहनत जो है वो रंग लाएगी और आपको इन सारी चीजों से फायदा ही होने वाला है। और आपके प्रोफेशनल लाइफ में जितनी भी कंफ्यूजन है वो दिसंबर महीने में बढ़ने वाले हैं, लेकिन बाय द एंड ऑफ दिसंबर ये सारी जो कंफ्यूजन है, ये जो सारा प्रेशर है वो सारा खत्म हो जाएगा और जो भी आप इसमें से रिजल्ट चाहते हैं, एंड रिजल्ट चाहते हैं, वो सारा आप यहां पर प्राप्त कर लेंगे। रिलेशनशिप वाइज ये महीना बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप शादी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसके लिए ये महीना विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पर गुरु और बुध जो है इस महीने नव पंचम योग बनाने वाले हैं और इसीलिए इस महीने में अगर आप अपने रिश्ते से संबंधित कोई बात आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये महीना विशेष रूप से अच्छा है। अगर आप एंगेजमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये महीना अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और शादी के लिए प्रपोज करना चाहते हैं तो इस महीने से बेटर महीना आपके लिए नहीं होगा। 8 दिसंबर, 18 दिसंबर और 27 दिसंबर को इन 3 दिनों में अगर आप अपने दिल की बात कहते हैं तो विशेष रूप से आपको यहाँ पर लाभ होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप गोल्ड परचेज करना चाहते हैं या गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, गोल्ड बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। और जो मैंने डेट्स आपको बताया 8, 18 एंड 27,
इन दिनों में अगर आप ये इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए भी ये महीना विशेष रूप से लाभदायक हो सकता है। अगर हम बात करें प्रॉपर्टी परचेस या व्हीकल परचेस की, तो ये महीना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। इस महीने आपको किसी भी तरह का प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेस नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि घर के कोई सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस भी आपको खरीदने नहीं चाहिए इन दिसंबर 2023। तो आपको इस महीने उल्टा घर और वाहन यानी आपके व्हीकल से रिलेटेड अननेसेसरी खर्चा आ सकता है, रिपेयर्स आ सकते हैं और मेंटेनेंस वगैरह कराना पड़ सकता है, जिसकी वजह से नॉर्मली ही आपको थोड़ा सा जो है यहाँ पर खर्चा उठाना पड़ेगा। तो नए से कोई इन्वेस्टमेंट इस एरिया में आपको करने की जरूरत नहीं है, अवॉइड करना चाहिए आपको। अगर हम ट्रैवल की बात करें तो काम के सिलसिले में आपको थोड़ा ज्यादा ट्रैवल करना पड़ सकता है और ये जो ट्रैवल है इट वोंट बी फन, क्योंकि काम भी करना पड़ेगा और उसके साथ साथ आपको जो है थोड़ी तकलीफ भी यहाँ पर उठानी पड़ सकती है। उपाय के तौर पर आपको रोजाना जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम नमो वेंकटेशाय और उसके साथ साथ आपको इस महीने गुड़ का दान भी करना चाहिए। फिर आते हैं कर्क राशि की तरफ। तो कर्क राशि के जो जातक हैं उनके लिए हेल्थ वाइज ये महीना इतना अच्छा नहीं रहेगा। डाइजेशन से रिलेटेड, यूरिनरी इन्फेक्शन से संबंधित और पैर दर्द इत्यादि चीजें आपको इस महीने फेस करनी पड़ सकती हैं। अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो फाइनेंशियली ये महीना आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। अगर आप प्रमोशन और रेस के लिए इंतजार कर रहे थे तो आपका इंतजार यहाँ पे खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। तो आप अगर किसी भी तरह की प्रमोशन के लिए एग्जाम देना चाहते हैं या अगर आप रेस मांगना चाहते हैं तो उन सारी चीजों के लिए ये अच्छा महीना है। और अगर आप जॉब चेंज के लिए सोच रहे हैं या नया जॉब आपको मिला है, आप ज्वाइनिंग करने वाले हैं, तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आपके काम के लिए आपको सराहा जाएगा, आपको प्रमोशन रेज वगैरह मिल सकते हैं, सेविंग अच्छी रहेगी, कैश फ्लो भी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियली, करियर वाइज दिस मंथ इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो मैरिड लाइफ हो या कोई भी रिलेशन हो, आप देखेंगे कि आपके संबंध जो है इस महीने अच्छे नहीं रहेंगे। कुछ खटास आती हुई नजर आ रही है और ट्रैवल की वजह से और काम की वजह से, काम में बिजी होने की वजह से आप अपने रिश्तों के लिए ठीक तरीके से टाइम नहीं निकाल पाएंगे और हो सकता है कि आप फोन कॉल वगैरह भी ना उठा पाएं। तो इस वजह से इस महीने संबंध जो है वो इतने अच्छे नहीं रहेंगे। इस महीने अगर आप रुके हुए थे फॉर परचेसिंग अ प्रॉपर्टी और परचेसिंग अ व्हीकल तो उसके लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस महीने शुक्र और शनि ग्रह का नवपंचम योग होने वाला है और आपको इस महीने प्रॉपर्टी खरीदने के लिए या अगर आप इंटीरियर डिजाइन करवाना चाहते हैं या अपने घर को रेनोवेट कराना चाहते हैं, अपनी कोई भी प्रॉपर्टी रेनोवेट कराना चाहते हैं, अपनी कार को डेकोरेट कराना चाहते हैं, कार में कोई एक्सेसरीज लगाना चाहते हैं, घर में कोई एक्सेसरीज लगाना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए ये महीना बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। सो होम एंड व्हीकल्स, इससे रिलेटेड परचेस, डेकोरेशन या फेसलिफ्ट, हर चीज के लिए ये महीना उत्तम है। अगर हम ट्रैवल की बात करें तो आप इस महीने सिर्फ काम से रिलेटेड ट्रैवल कर सकते हैं। लीजर के लिए आई डोंट थिंक कि आप टाइम निकाल पाएंगे इस महीने। सो ट्रैवल वाइज दिस मंथ इज नॉट दैट ग्रेट। उपाय के तौर पे आपको हर मंगलवार को हनुमान मंदिर में पीले रंग की मिठाई का चढ़ावा चढ़ाना चाहिए। फिर आती है सिंह राशि। तो सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए महीना अच्छा ही रहने वाला है ओवरऑल, क्योंकि हेल्थ भी अच्छी रहेगी यहाँ पर। उसके अलावा अगर हम रिलेशनशिप्स की बात करें तो शादी फिक्स करने के लिए या किसी को प्रपोज करने के लिए और ओवरऑल आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर अच्छी रहेगी और आपके बाकी के जो संबंध हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, आपके नेबर्स के साथ जो भी आपका इंटरेक्शन है वो भी यहाँ पर काफी मधुर रहेगा, अच्छा रहेगा और काफी यहाँ पर सेलिब्रेशंस भी हो सकते हैं। आपको पार्टीज, वेडिंग्स में इनविटेशन वगैरह मिल सकते हैं। आप काफी धूमधाम से त्योहार वगैरह मनाएंगे। हो सकता है कि आप शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल भी करें टू मीट योर लव्ड वंस। तो ये महीना ओवरऑल रिलेशनशिप वाइज काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप किसी भी तरह का परचेज करना चाहते हैं, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, व्हीकल हो या अगर आप घर के कोई इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह खरीदना चाहते हैं, तो उन सारी चीजों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। इन्वेस्टमेंट वाइज अगर हम देखें तो इन्वेस्टमेंट वाइज भी ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। तो आप चाहे इक्विटी में इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहें, चाहे बाकी किसी गवर्नमेंट बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट करना चाहें, तो उस लिहाज से भी ये महीना काफी अच्छा रहने वाला है। अगर आप इंश्योरेंस में पैसा लगाना चाहते हैं एज एन इन्वेस्टमेंट, तो उसके लिए भी ये महीना अच्छा रहने वाला है। अगर आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम किया है और उसके लिए आप इंतजार कर रहे हैं या इंश्योरेंस से रिलेटेड किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए अगर आप कोशिश कर रहे थे, तो वो काम इस महीने आपका हो सकता है सक्सेसफुली। अगर हम आर्थिक रूप से देखें, यानी कि आपका सेविंग, आपके ऑफिस में आपके कॉलीग्स और आपके बॉस के साथ इंटरेक्शन और आपके काम का क्रेडिट, प्रमोशन, रेज, कैश फ्लो, इन सारी चीजों से रिलेटेड अगर हम बात करते हैं तो ये महीना काफी डिसअपॉइंटिंग हो सकता है।
ठंडा रहने वाला है। कोई खास अच्छा यहाँ पर इंडिकेशन नजर नहीं आ रहा है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन डरने की बात नहीं है। आप उपाय करिए। उपाय के तौर पे आपको जाप करना है रोजाना ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का, या फिर आप पढ़ सकते हैं श्री गणेश अथर्व शीर्ष स्तोत्र को। फिर आती है कन्या राशि। तो कन्या राशि के लिए ये महीना फाइनेंशियली विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। यू आर गोइंग टू हैव द बेस्ट टाइम इन द वर्ल्ड। अगर आप इंटीरियर डिजाइनर हैं, फैशन डिजाइनर हैं, अगर आप आर्किटेक्ट हैं, अगर आप कंस्ट्रक्शन फील्ड में हैं, कॉन्ट्रैक्टिंग करते हैं, इन सारी चीजों से रिलेटेड विशेष रूप से आपको यहाँ पर अच्छा फल मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर आप एक्टिंग या मॉडलिंग से रिलेटेड काम करते हैं, इन क्षेत्रों में काम करते हैं, तो उसके लिए भी ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। सो करियर वाइज एंड फाइनेंशियली आपकी सेविंग्स भी अच्छी रहेगी, आपके काम की सराहना होगी, आपका जो कैश फ्लो है वो भी बढ़िया रहेगा। द ओनली थिंग इज कि शायद कुछ पेमेंट्स ऐसे होंगे जो डिले हो जाएंगे, यानी कि जितना आपको एक्सपेक्टेड है उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लग सकता है। रिलेशनशिप वाइज ये महीना ठीक ठाक रहेगा, माइनर आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, नो बिग प्रॉब्लम्स एज सच, लेकिन थोड़ा संभल के रहना पड़ेगा। अगर आप प्रॉपर्टी या व्हीकल खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए यह महीना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदना चाहते हैं, फोन खरीदना चाहते हैं, या ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, गोल्ड परचेज करना चाहते हैं, या अगर आप किसी धार्मिक कार्य पे पैसा खर्च करना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। अगर हम ट्रैवल की बात करें तो छोटे मोटे ट्रैवल करने के लिए यह महीना अच्छा रहेगा। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स के लिए यह महीना अच्छा नहीं होगा। हेल्थ वाइज अगर हम बात करें तो फिजिकली और मेंटली ये महीना जो है वो इतना अच्छा नहीं रहेगा। आप काफी डिप्रेस्ड रह सकते हैं, ओवर थिंकिंग और एंजाइटी बढ़ सकती है, और अगर आपके कोई प्री एग्जिस्टिंग फिजिकल प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें भी आप देखेंगे कि कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। लेग पेन वगैरह हो सकता है, आपको पैरों पे या लोअर बैक में पेन और इंजरीज हो सकती हैं, तो आपको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। और उसके अलावा थोड़े कट्स वगैरह होने के भी चांसेस हैं, तो कुकिंग वगैरह अगर आप करते हैं तो थोड़ा केयरफुली कटिंग वगैरह करिए। और अगर आपको ऑलरेडी किडनी से रिलेटेड कोई इशू है, यानी कि पथरी है, या अगर आप डायलिसिस वगैरह करवाते हैं, तो उससे रिलेटेड यहां पर आपको थोड़ी बहुत तकलीफ बढ़ सकती है। तो उपाय के तौर पे आपको इस महीने हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में कैश ऑफरिंग करनी चाहिए। तुला राशि के जो जातक हैं उनके लिए हेल्थ वाइज ये महीना विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। अगर आपके प्री एग्जिस्टिंग कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो उनमें आपको काफी अच्छा रिलीफ यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। और उसके साथ साथ अगर आप कोई कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स वगैरह कराना चाहते हैं, ब्यूटिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह महीना अच्छा रहने वाला है। उसके अलावा अगर आप इलाज ढूंढ रहे हैं फॉर अ प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम, तो अच्छा इलाज, अच्छा डॉक्टर भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो ओवरऑल हेल्थ वाइज दिस मंथ इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। अगर हम फाइनेंशियली बात करें, आपको कैश फ्लो से रिलेटेड और वसूली करने के लिहाज से आप काफी चिंतित रहेंगे, और आपके जो खर्चे हैं वो भी थोड़े बहुत यहाँ पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। इस महीने आप जो है कंजूस बन जाएंगे, और आपको बनना भी चाहिए, क्योंकि कैश फ्लो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्टेड होगा। तो इट इज बेटर कि आप अपने फाइनेंशियल एक्सपेंसेस और सारी जो प्लानिंग है वो ढंग से पहले ही एडवांस में कर ले। दूसरी तरफ आपको कुछ पेमेंट्स बल्क में मिल सकते हैं, जिससे आपको रिलीफ मिलेगा। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें, मैरिटल लाइफ की बात करें, तो ये महीना विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। अगर आप शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो आपका रिश्ता यहाँ पर पक्का हो सकता है। सो मैरिड लाइफ इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट। आपके बाकी के भी जो रिश्ते हैं, फ्रेंडशिप्स हैं, इनमें भी आप देखेंगे कि काफी अच्छे रिजल्ट्स आपको यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। ट्रैवल वाइज शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स विल बी एक्सीलेंट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स विल बी वेरी डिसअपॉइंटिंग। तो इस हिसाब से आपको प्लानिंग यहाँ पर करनी होगी। अगर हम किसी भी तरह के बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इस महीने में आपको कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। विशेष रूप से व्हीकल और प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपको कोई भी बड़ा खर्चा या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। और आपको किसी तरह के रिपेयर या खर्चा आ सकता है रिलेटेड टू कार और रिलेटेड टू योर इलेक्ट्रॉनिक्स और योर हाउस। तो आपको इन सारी चीजों का ध्यान रखना है। फाइनेंशियल प्लानिंग एकदम करेक्टली आपको करनी पड़ेगी। उपाय के तौर पे आपको जाप करना है, मंत्र है ओम कार्तिकेयाय नमः। उसके बाद आती है वृश्चिक राशि। तो वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको इस महीने बहुत ज़्यादा अपने टेम्पर पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस महीने में बहुत सिचुएशंस, बहुत सारे दिन ऐसे होंगे जब आपको अपना जो गुस्सा है वो आपका बेकाबू हो जाएगा। तो आपको बहुत ज़्यादा विशेष यहाँ पर केयरफुल रहना है कि आप अपने टेम्पर पे कंट्रोल रखें। उसके साथ साथ इस महीने आपको मसालेदार तीखा खाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि
हीट बढ़ने की वजह से आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हेल्थ वाइज, सो यू हैव टू टेक केयर रिगार्डिंग दोस मैटर्स। अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो दिस मंथ इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक फॉर यू, क्योंकि अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं तो नए जॉब के ऑफर्स आपको मिल सकते हैं, प्रमोशन रेज आपको मिल सकता है, आपके काम की सराहना हो सकती है और उसके साथ साथ आपकी सेविंग्स जो हैं वो भी काफी अच्छी यहाँ पर होती हुई नजर आ रही हैं। सो फाइनेंशियली एंड करियर वाइज दिस मंथ इज गोइंग टू बी एक्सीलेंट। अगर हम रिश्तों की बात करें, मैरिड लाइफ की बात करें, तो ये महीना जो है वो ठंडा रहेगा, कोई खास डेवलपमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, ना तो चीजें ज्यादा अच्छी होंगी ना ही चीजें ज्यादा खराब होंगी। थिंग्स विल बी न्यूट्रल, थिंग्स विल बी एज दे आर राइट नाउ। तो ये महीना इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स काफी ठीक ठाक रहेगा, ठंडा रहेगा, कोई विशेष यहाँ पर डेवलपमेंट होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक चीज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आप काम के वजह से काफी बिजी रहेंगे, जिसकी वजह से आप अपने दोस्तों को नहीं मिल पाएंगे या अपने परिवार वालों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे, और जो आपकी मैरिड लाइफ है उसमें भी आप ज्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे। और अगर आप शादी करने की कोशिश कर रहे हैं तो शादी होने के लिहाज से या नए प्रपोजल्स दिखने के लिहाज से ये महीना ठंडा रहेगा। अगर आपकी शादी ऑलरेडी फिक्स हो चुकी है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो नथिंग टू वरी अबाउट। लेकिन अगर आप नए से कोई प्रपोजल देखना चाहते हैं तो उसमें कोई खास आपको सक्सेस यहाँ पे नहीं मिलेगा। अगर हम बात करते हैं ट्रैवल की, तो ट्रैवल इस महीने कोई खास होता हुआ नजर नहीं आ रहा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल छोटे मोटे हो सकते हैं, लेकिन उसमें कोई प्लेजर या लीजर का, कोई भी रिलैक्सेशन का ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। अगर आप प्रॉपर्टी या व्हीकल परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। विशेष रूप से इस महीने आप काफी सारा खर्चा करेंगे ऑन योर ब्यूटिफिकेशन, कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट्स, उसके साथ साथ फैशन और अपनी सारी जो है कपड़े और अलग अलग चीज़ों के एक्सेसरीज की खरीदारी, इन सारी चीज़ों पे आप काफ़ी सारा पैसा यहाँ पर खर्च करेंगे। उसके साथ साथ आप ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस तरह की चीज़ों पे भी पैसा खर्च करेंगे। परफ्यूम्स और लग्जरी आइटम्स पे भी काफ़ी सारा खर्चा आपका यहाँ पर होने वाला है इस महीने। सो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि इस महीने बहुत सारी शॉपिंग आप करने वाले हैं और इन चीज़ों की वजह से आप काफ़ी खुश रहेंगे, आप काफ़ी अपलिफ्टेड फील करेंगे। द ओनली थिंग इज कि आपको थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन यहाँ पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि आप अगर खर्चा कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, तो उस पर थोड़ा आप लगाम लगाइए। उसके अलावा बाकी सब कुछ चंगा है। अगर हम रोमांटिक लाइफ की बात करें तो रोमांटिक लाइफ या नए लव रिलेशनशिप्स या डेटिंग से संबंधित आपको कोई भी सक्सेस इस महीने मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो फोकस ऑन योर वर्क, मेक मनी, एंड अगर आपकी कोई भी शॉपिंग है उन सारी चीज़ों को प्लान करते हुए अच्छे से आप शॉपिंग कर लीजिए। और उपाय के तौर पे आप रोजाना विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर आप मंत्र जाप कर सकते हैं। मंत्र है ओम विष्णवे नमः। जो धनु राशि के जातक हैं उनको हेल्थ वाइज ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है। हेल्थ वाइज आप काफी अच्छा फील करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम काफी ऊंचा रहेगा एंड यू विल फील गुड अबाउट योरसेल्फ। तो ओवरऑल आप देखेंगे कि आपका दिमाग इस महीने काफी तेज चलेगा, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इंप्रूव होने वाले हैं और हो सकता है कि कुछ लोग आए और आपसे एडवाइस लें किसी इंपॉर्टेंट मैटर से रिलेटेड। तो ये सारी चीज़ें इस महीने हो सकती हैं। और अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो फाइनेंशियली ये महीना जो है वो ठंडा रहेगा, कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट या लॉस होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फाइनेंशियली या करियर वाइज, जॉब वाइज हम देखें तो इट विल बी ओके काइंड ऑफ अ मंथ। लेकिन बॉस के साथ हो सकता है कि कुछ आपके जो है आर्ग्यूमेंट्स, डिसएग्रीमेंट्स हो सकते हैं। अदर देन दैट दिस मंथ इज गोइंग टू बी प्रिटी नॉर्मल, प्रिटी स्टैंडर्ड, कोई ज़्यादा इसमें खास चीज़ें बदलाव होते हुए नज़र नहीं आ रहे। रिश्तों के लिहाज से अगर हम देखते हैं तो ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, एक्सेप्शनली अच्छा रहने वाला है। अगर आप शादी करने की कोशिश कर रहे हैं, शादी के लिए रिश्ते देख रहे हैं, तो उसके लिए ये टाइम बढ़िया है। बढ़िया रिश्ते आपकी तरफ आ सकते हैं, शायद आपकी शादी फाइनल भी हो सकती है, फाइनलाइज भी हो सकती है। और अगर आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है तो आपकी मैरिड लाइफ यहाँ पर बहुत ही बढ़िया रिजल्ट्स देने वाली है। यू आर गोइंग टू हैव एन अमेजिंग टाइम ऑन द मैरिज फ्रंट। उसके अलावा अगर हम आपके दोस्ती, यारी, रिश्तेदारी की बात करें तो उस लिहाज से भी ये टाइम एक्सेप्शनली अच्छा रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो ओवरऑल रिलेशनशिप्स आर गोइंग टू बी फैंटास्टिक। अगर हम बात करते हैं प्रॉपर्टी की, व्हीकल्स की या इलेक्ट्रॉनिक परचेज की, तो आई वुड एडवाइस यू कि प्रॉपर्टी और व्हीकल परचेज आपको इस महीने नहीं करना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स की, फोन खरीदने की बात कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। आपके ऑलरेडी अगर कोई डिस्प्यूट चल रहे हैं, लिटिगेशन चल रहा है रिलेटेड टू
अ प्रॉपर्टी और अ लैंड, तो वो यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए नजर आ रहे हैं और आपको नए से कोई प्रॉपर्टी या लैंड खरीदनी नहीं चाहिए इस महीने, क्योंकि उसमें नए से डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मिक्स्ड रिजल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। नए प्रॉपर्टीज खरीदने जाएंगे तो उसमें डिस्प्यूट हो जाएगा और जो प्रीवियसली एग्जिस्टिंग डिस्प्यूट्स हैं वो यहाँ पर रिजॉल्व होते हुए नजर आएंगे। तो दोनों ही तरफ से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये महीना, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। ट्रैवल की अगर हम बात करें, ट्रैवलिंग के लिए यह महीना अच्छा नहीं है, सो अवॉइड ट्रैवलिंग, क्योंकि ट्रैवल में डिलेज होना या फ्लाइट या ट्रेन बस कैंसिल हो जाना या उनका एक्सीडेंट हो जाना, इस तरह की चीजों की वजह से आपको बेवजह के प्रॉब्लम्स आएंगे और खर्चा बढ़ेगा। और हो सकता है इस महीने आपसे कुछ लोग पैसे उधार मांगे, तो अवॉइड करें उन लोगों को और पैसा ना दें, क्योंकि वो पैसा वापस नहीं आएगा। तो उपाय के तौर पे आप हर शुक्रवार को लक्ष्मी जी के मंदिर में घी का चढ़ावा चढ़ा सकते हैं। तो मकर राशि के जो जातक हैं उनके लिए हेल्थ वाइज कोई खास डेवलपमेंट होते हुए नजर नहीं आ रही है। जो भी आपके अभी हेल्थ के स्टैंडर्ड कंडीशन है वही रहने वाली है, कोई खास अच्छा या बुरा यहाँ पर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आपको हो सकता है कि पैरों में दर्द या लोअर बैक पेन हो यहाँ पर, और उसके साथ साथ आपको अगर प्री एग्जिस्टिंग कोई किडनी रिलेटेड इश्यूज हैं तो उससे रिलेटेड आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, लेकिन कोई खास बड़ी चीज यहाँ होती हुई नजर नहीं आ रही है। अगर हम फाइनेंशियली बात करें तो फाइनेंशियली दिस टाइम इज गोइंग टू बी एक्सेलेंट फॉर यू। आपकी सेविंग्स बढ़िया रहेगी, आपके काम की सराहना होगी, आपके बॉस और कलीग्स की तरफ से आपको कोऑपरेशन मिलेगा और आपका कैश फ्लो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो आपके कोई अगर पैसे फंसे हुए हैं वो भी वसूल यहाँ पे होते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल फाइनेंशियली दिस मंथ इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक। अगर हम बात करते हैं रिश्तों की, तो रिश्ते जो हैं वो आपके काफ़ी कंफ्यूजिंग रहेंगे। आज एक तो कल कुछ और परसों कुछ और इसी तरीके से नए नए विचार आपके दिमाग में आते रहेंगे। काफ़ी कंफ्यूजिंग टाइम आपके लिए ये महीना देने वाला है और आपका जो लाइफ पार्टनर है उसके टेंट्रम्स की वजह से, उसके मूड स्विंग्स की वजह से आप काफ़ी परेशान रह सकते हैं। उनके टेम्पर इश्यूज की वजह से आप काफ़ी परेशान रह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से, आपके पार्टनर की वजह से आप चिंतित रहेंगे। मैरिड लाइफ जो है वो थोड़ी आपकी डिस्टर्ब रहेगी। अगर हम बात करें बाकी रिश्तों की, यानी कि फ्रेंडशिप्स की बात करें या बाकी रिश्तों की बात करें, तो वहां पर भी ऐसी ही आप देखेंगे थोड़ी बहुत नोकझोंक होगी, थोड़ी कंफ्यूजन होगी, आप ज़्यादा सेटिस्फाइड फील नहीं करेंगे अपने रिलेशन में। तो ओवरऑल ये रिलेशनशिप्स के लिए ये महीना इतना अच्छा नहीं है। अगर हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो ये महीना प्रॉपर्टी और व्हीकल परचेज के लिए या इन्वेस्टमेंट्स के लिए अच्छा नहीं है। अगर आप कोई अप्लायंसेस खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स फ़ोन वगैरह खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए ये महीना अच्छा है। और अगर आप गोल्ड परचेज करना चाहते हैं इन फिजिकल और डिजिटल फॉर्म या गोल्ड बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं तो उन सारी चीज़ों के लिए ये महीना अच्छा रहेगा। अच्छे डेट्स कौन से होंगे? 8, 18 एंड 27 दिसंबर विल बी गुड फॉर ऑल दीज इन्वेस्टमेंट्स एंड परचेसेस। अगर हम ट्रैवल की बात करें तो ट्रैवल के लिए ये महीना अच्छा नहीं होगा। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स में भी आप थोड़ा बहुत एडजस्ट करके कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स के लिए ये महीना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। उपाय के तौर पे आपको इस महीने महालक्ष्मी अष्टक स्तोत्र का पाठ करना चाहिए या श्री सूक्त का पाठ भी आप कर सकते हैं। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनकी हेल्थ यहाँ पर बढ़िया रहेगी। इस महीने आपकी हेल्थ से रिलेटेड कोई समस्या है तो वो सॉल्व होती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल आपकी हेल्थ यहाँ पर अच्छी रहेगी। अगर हम बात करते हैं आपके फाइनेंसेस की, तो फाइनेंशियली आप देखेंगे कि काफ़ी कंफ्यूजन रहेगा आपके बॉस की तरफ से और आपके ऑफिस में या फिर आपके क्लाइंट्स की तरफ से, कस्टमर्स की तरफ से काफ़ी प्रेशर रहेगा और आपके आर्ग्यूमेंट्स और डिस्प्यूट्स यहाँ पर हो सकते हैं। सो आपको बहुत केयरफुल रहना है इन योर फाइनेंशियल डीलिंग्स एंड मेक श्योर कि आप सारी सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस लें वाइल वर्किंग। अगर आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं, कहीं कोई कमिटमेंट दे रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप उसमें आगे जाके फंसे नहीं इफ थिंग्स गो रॉन्ग। और आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड आपके जितने भी ऑनलाइन सेफ्टी मेजर्स हैं वो भी आपको लेने चाहिए। अगर आप कार्ड वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं कहीं परचेज करने के लिए तो मेक श्योर कि आप सेफ तरीके से उन सारी चीज़ों को करें, क्योंकि ऑनलाइन फ्रॉड या बैंकिंग फ्रॉड या इस तरह की चीज़ें आपके साथ इस महीने हो सकती हैं। तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, आपकी सेविंग्स जो हैं वो अफेक्ट हो सकती हैं, छोटी मोटी चोरी वगैरह भी हो सकती है, चीज़ें गुम हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों की वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो पैसे, वैल्यूएबल्स, सब कुछ
आपको ज़्यादा सेफ्टी के साथ रखना चाहिए। अगर हम रिश्तों की बात करें तो रिश्तों के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा आपको अपने लाइफ पार्टनर से भी और आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से, सबसे काफ़ी मधुर संबंध यहाँ पर रहेंगे और बहुत सपोर्ट भी आपको यहाँ पर उनसे मिलेगा। अगर आप प्रॉपर्टी, व्हीकल या कोई भी परचेज करना चाहते हैं तो उसके लिए ये टाइम अच्छा नहीं है, आपको अवॉइड करना चाहिए। अगर हम ट्रैवल की बात करते हैं तो ट्रैवल के लिए ये महीना बहुत ही अच्छा होगा। आप अगर लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस किसी भी तरह का ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए ये महीना बढ़िया रहेगा। यू कैन डेफिनेटली प्लान फॉर अ ट्रिप, लेकिन जैसा मैंने कहा कि आपके पैसे और वैल्यूएबल्स आपको विशेष रूप से सेफ रखने हैं, ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने हैं रिगार्डिंग दोज मैटर्स। उपाय के तौर पे अगर आप स्मोक करते हैं तो आपको स्मोकिंग इस महीने छोड़ देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ड्रिंकिंग वगैरह अवॉइड करना चाहिए और उसके अलावा आपको मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। उसके बाद आती है मीन राशि। तो मीन राशि जो है वो इस महीने काफ़ी कंफ्यूज रहेगी, आपको काफ़ी स्ट्रेस, एंजाइटी और ओवर थिंकिंग से जूझना होगा और आपके लाइफ पार्टनर की तरफ से भी आपको काफ़ी डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। आपको ढंग का कोई सपोर्ट यहाँ पर मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। सो यू विल बी क्वाइट डिसअपॉइंटेड विद द होल थिंग और आपकी हेल्थ जो है उस पर भी आपको विशेष रूप से ध्यान यहाँ पर देना होगा। अगर हम बात करें आपके फाइनेंसेस की, करियर की, जॉब की, तो ये महीना आपके लिए विशेष रूप से अच्छा रहने वाला है। आपकी सेविंग्स बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, आपका कैश फ्लो काफ़ी इंप्रूव होता हुआ नजर आ रहा है, आपके काम की भी काफ़ी सराहना होगी और अगर आप नया जॉब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो वो नया जॉब आपको मिल सकता है। प्रमोशन रेस के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वो भी चीज़ें यहाँ पे होती हुई नजर आ रही हैं। अगर हम बात करते हैं आपके रिलेशनशिप्स की, तो जैसा मैंने कहा, रिलेशनशिप, मैरिड लाइफ, ये सब कुछ ठंडा रहेगा, थोड़ा डिसअपॉइंटिंग रहेगा। आपके फ्रेंड, रिश्तेदार और आपका लाइफ पार्टनर सारे ही तरफ से आप काफ़ी डिसअपॉइंटेड रहेंगे। आपको कोई खास उनसे जो है यहाँ पर मदद या सपोर्ट मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा है एंड यू विल नॉट बी वेरी हैप्पी ऑन द रिलेशनशिप फ्रंट दिस मंथ। अगर आप प्रॉपर्टी परचेस या व्हीकल परचेस करने के बारे में सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो वो सारी चीजें आप इस महीने डेफिनेटली कर सकते हैं। काफी अच्छे योग यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि आपको इस महीने इंश्योरेंस से कोई फायदा हो जाए, यानी कि अगर आपने कोई क्लेम किया है तो वो प्रोसेस हो जाए और आप देखेंगे कि इस महीने हो सकता है कि आपको कुछ लेगेसी या इनहेरिटेंस अपने माता पिता या ससुराल की तरफ से भी मिल जाए, तो इनसे भी आपको काफी लाभ यहाँ पर होता हुआ नजर आ रहा है। ट्रैवल वाइज अगर हम सोचें तो ट्रैवल वाइज ये महीना आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहने वाला है। सो अवॉइड ट्रैवल्स, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स काम के लिए या थोड़ा बहुत चल सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स तो बिल्कुल ही आपको दिसंबर में अवॉइड करने चाहिए। उपाय के तौर पे आपको मंत्र जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम ब्रह्मणे नमः। तो ये थे 12 लग्न राशियों के फल फॉर दिसंबर 2023। तो आज हमने राशियों के हिसाब से देखा है कि आपका फल कैसा रहेगा फॉर दिसंबर 2023 और इसमें हमने सारे ही प्लैनेट्स को कंसिडर किया है और सारे ही प्लैनेट्स के विचार से आपको ये सारे फल बताए गए हैं। तो आपको इंडिविजुअली हर प्लैनेट का ट्रांजिट और हर प्लैनेट का फल देखने की जरूरत नहीं है। ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा आपने जान लिया है, उपाय भी आपने जान लिए हैं और उसके साथ साथ इस महीने 2 स्पेशल योग बनने वाले हैं। गुरु और बुध का नवपंचम योग बनने वाला है और उसके साथ साथ शनि और शुक्र का नवपंचम योग भी बनने वाला है। और ये जो योग हैं वो बहुत सारे लोगों को पढ़ाई से रिलेटेड, आपके प्रमोशन और रेस से रिलेटेड बहुत ज्यादा फायदा आपको दे सकते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेटेड पुराने लिटिगेशन और कोर्ट बैटल्स जो है वो सॉर्ट आउट हो सकते हैं। नए परचेसेस अगर आप करना चाहते हैं जैसे कि गोल्ड, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी, तो इन सारी चीजों से रिलेटेड भी काफी अच्छा टाइम रहने वाला है। अगर आप कोई हायर एजुकेशन के लिए कहीं फॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं या फी भरना चाहते हैं, उसके लिए भी ये महीना जो है वो अच्छा रहने वाला है। और ऑलरेडी अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और आपने कोई एग्जाम वगैरह दिया है, उसके रिजल्ट्स वगैरह आने वाले हैं, तो इन सारी चीजों के लिए ये महीना अच्छा रहने वाला है। यानी कि एग्जाम देने के लिए भी अच्छा टाइम है, रिजल्ट्स के लिए भी अच्छा टाइम है। तो ओवरऑल ये महीना जो है विशेष रहेगा ऑन वेरियस फ्रंट्स। सबके लिए रिजल्ट थोड़े थोड़े अलग होते हैं और उसके लिए आपको, जैसा मैंने बताया, राशियों के अनुसार वो फल आपको कंसिडर करना है और आपको उपाय करने हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि दिसंबर 2023 विल बी ग्रेट फॉर ऑल ऑफ यू और इस महीने के बाद हम एंटर करने वाले हैं इन 2024। आगे के साल का एनुअल हॉरोस्कोप भी हम इस चैनल पे शेयर करने वाले हैं। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे एंड यू डोंट मिस माय वीडियोस। आपका इस साल मुझे बहुत सारा सपोर्ट मिला। हमने लास्ट ईयर नवंबर में मैंने जो है एक्टिवली सारे वीडियोस पोस्ट करना जो है वो शुरू किया है। आप लोगों का काफी अच्छा मुझे सपोर्ट मिला है। 750 आई थिंक सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। बहुत सारे लोगों को शायद लगेगा कि ये बहुत स्लो है या बहुत कम है। मेरे हिसाब
हिसाब से बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं जो है पहले शुरुआत में बहुत रेगुलरली वीडियोस नहीं डाल रहा था, लेकिन आप लोगों ने काफी मुझे अच्छा सपोर्ट किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जो है आगे बढ़ रहे हैं, मेरे कुछ वीडियोस हैं जिनको 10-11 हजार व्यूज आ चुके हैं, और ओवरऑल अगर हम देखें तो चैनल के व्यूज भी 40-50 हजार व्यूज तक पहुंच चुके हैं। तो मैं तो इसको एक पॉजिटिव चीज की तरह ही देखता हूं, और क्योंकि आजकल बहुत सारे लोगों को मिलियंस ऑफ व्यूज और लाखों व्यूज की आदत हो गई है, तो ऐसा लगता है लोगों को कि ये बहुत ही कम है या ये इनसिग्निफिकेंट है, दिस इज नथिंग वगैरह वगैरह। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। आई थिंक दिस इज वेरी पॉजिटिव, दिस इज वेरी गुड फॉर 1 ईयर, एंड आप लोगों का सपोर्ट जो है वो ज्यादा प्रेशियस रहा है मेरे हिसाब से। सो कीप सपोर्टिंग माय चैनल, कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप शेयरिंग माय वीडियोस, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को भी सब्सक्राइब करवाइए, ताकि ये चैनल जल्दी जल्दी आगे बढ़े, ग्रो करता रहे, और आने वाला जो साल है 2024 वो मेरे लिए, इस चैनल के लिए और आप सबके लिए बरकत से भरा हुआ रहे, यही मैं उम्मीद करता हूं। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।